अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौरमंडल का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका जवाब शायद सन या जुपिटर में से कोई एक होगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो शायद सन, जुपिटर और सैटर्न जैसे स्टार और प्लैनेट के मैसिव मास और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर सोचा है, जो कि कई हद तक सही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है और डेंसिटी की भी मास के साथ यही रिलेशन है। यद्यपि सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो वो डेंस क्यों नहीं है? आंसर जानने के लिए ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इस ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिटरी तक, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी एट रेस्ट होती है, जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और उसे ही हम मास कहते हैं। और वही ऑब्जेक्ट जब 3D स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। और डेंसिटी कुछ नहीं, बस इन्हीं का रिलेशन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सन मैसिव ऑब्जेक्ट होने के बाद भी डेंस नहीं है, इसका रीज़न डेंसिटी के रिलेशन से पता चलता है। डेंसिटी अर्थात घनत्व वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होती है या वाइस वर्सा, जो कि सन की डेंसिटी को कई हद तक कम करता है। अब आगे की बात करें तो आपको पता है कि क्लासिकल फिजिक्स की अधिकतर चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिटरी और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फेल हो जाती हैं, तो डेंसिटी के रिलेशन से ही ये बता देना ठीक नहीं होगा। बहरहाल हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी है। जी हाँ, हमारे अर्थ ही सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सीसी है। यहाँ पर ग्राम पर सीसी डेंसिटी की सीजीएस यूनिट है, जिसका मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और वहीं सन की डेंसिटी 1.41 ग्राम पर सीसी है, यानी अर्थ की डेंसिटी सन की डेंसिटी का लगभग 4 गुना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें आज से 4.5 अरब साल पहले हुई घटनाओं का अध्ययन करना होगा। हाल ही में एल्मा ऑब्जर्वेटरीज, द एटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर अरे ऑब्जर्वेटरीज की रिसर्च के अकॉर्डिंग हम आज से 4.5 अरब साल पहले हुई घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं वो एल्मा ऑब्जर्वेटरीज द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका सेंटर न्यूली बॉर्न स्टार को इंडिकेट करता है, वहीं सराउंडिंग डस्ट पार्टिकल और डार्क स्पॉट न्यूली बॉर्न प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स और मून्स को इंडिकेट करता है। एल्मा ऑब्जर्वेटरीज के अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट की डेंसिटी को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर ग्रेविटेशन है, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इस डिस्क में जो टाइनी पार्टिकल्स सेंटर के पास हैं वो अदर पार्टिकल्स के मुकाबले ज़्यादा स्पीड रखते हैं और इनकी रैंडमनेस मतलब कोलिजन स्पीड भी ज़्यादा होती है, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स के बीच। और यही कोलिजन जो कि इनइलास्टिक होता है, उससे पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठे हो जाते हैं तथा और अधिक डेंस हो जाते हैं और मिलियंस टू मिलियन ईयर के बाद पार्टिकल एक प्लैनेट का रूप ले लेते हैं। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है। सेंट्रल स्टार जिसके चारों ओर प्लैनेट और डस्ट क्लाउड रिवॉल्व करते हैं, उसका इंटीरियर रीजन क्लोजेस्ट टू द स्टार बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ केवल हैवी मेटल या एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। इसी कारण से जो प्लैनेट स्टार से दूर होते हैं वो गैसियस होते हैं और स्टार के पास वाले प्लैनेट मोस्टली मेटल से बने होते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, लाइटेस्ट एलिमेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा और हैवियर एलिमेंट का प्रोपोर्शन कम होता है, जिससे डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा फैक्टर दूसरे फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तीसरा फैक्टर प्लैनेट की पोजीशन है। जिस पोजीशन पर प्लैनेट होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा या कम होगी। जो प्लैनेट किसी स्टार के जितने करीब होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर हैवियर एलिमेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। इस हिसाब से तो मरकरी सबसे इनरमोस्ट प्लैनेट है और उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट और 4 गैस जैंट प्लैनेट, क्यूपियर बेल्ट एंड सबसे आखिर में ऊर्ट क्लाउड।
अगर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता कि एलिमेंट एबंडेंस सेंट्रल स्टार के पास ज़्यादा होती है तो मरकरी सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट होता और हमारी पीरियोडिक टेबल के अधिकतर एलिमेंट मरकरी पर हायर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं और एलिमेंट के आधार पर वीनस दूसरा, अर्थ तीसरा और ऐसे अदर प्लैनेट, मून्स एंड एस्ट्रॉयड डेंसिटी के आधार पर कतार में लग जाते। पर यहाँ पर वर्ल्ड कंपोजिशन में यही एक रॉ मटेरियल नहीं है जो डेंसिटी को अफेक्ट कर सके। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है और हमारे अर्थ के कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है जो उसे और अधिक डेंस बनाता है। हालांकि अर्थ का मास भी मरकरी, वीनस और मार्स से ज़्यादा है, पर बाकी फैक्टर भी बिल्कुल सही है। मरकरी और अर्थ में मास डिफरेंस होने के कारण भी मरकरी की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से केवल 2 से 5% ही कम है। अर्थ की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो केवल उसके मोर मास एंड मोर ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम अपनी मिस्ट्रीज़ भरी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट विशेस and must subscribe Cosmic Anatomy because it's not the analysis, it's anatomy.